तो लिंग श्रवणे एयं माम प्रवर्तयति मत प्रवृत्ति, जो लिंग के सुनने से यह जो है मेरे मेरे मतलब मेरे द्वारा प्रवर्तित होता है, यानी कि मेरे द्वारा प्रवृत्त किया गया, यानी मुझको प्रवृत्त होता है, ऐसा व्यापार बन अयम नियमित प्रति प्रवृत्ति। ये सब छोड़ दो। यथा गाम आनय इत्यस्मिन वाक्ये गो शब्दस्य गोत्वम। गाम आनय इस वाक्य में जो होता है, गो शब्द का जो गोत्व होता है वो क्या होता है, हमारा शाब्दिक भाव। ठीक है। सच। अब यहाँ पे इतना ज्यादा हमारा डीपली में नहीं जाना है, हमें यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। सच भावना, भावना अंश त्रयम अपेक्षते। ये जो भावना होती है वो 3 अंश चाहती है। कौन सा? साध्यम, साधनम, इति कर्तव्यता। साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। और कल के एग्जाम में जो 16 तारीख का एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ था शाब्दी भावनाया साध्यम किम। ठीक है। तो ये बिल्कुल सरल सा प्रश्न था, परंतु जो लोग ऐसे पढ़े होंगे वो लोग गए, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, फिर उसके बाद में मुझे याद आ गया, क्योंकि मैंने अर्थ संग्रह अच्छे से पहले पढ़ाया भी है नेट वाली क्लास में, तो इसलिए कोई समस्या नहीं। किम भावयेत, कथम भावयेत, केन भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। साध्य में किम भावयेत, साधन में केन भावयेत, और इति कर्तव्यता में कथम भावयेत। शायद साधारण सी बात है। देखिए, साध्य क्या होता है? जब हम कुछ भी चीज साधित करते हैं तो वो साध्य होता है। तो जैसे अब मैंने उदाहरण लिया था, मैं पेन बनाने जा रहा हूं, तो मेरा साध्य क्या होगा? पेन बनाना। जो पेन है वो मेरा साध्य हो गया। हुआ। किम भावयेत, तो पेन हुआ साध्य। साधन क्या हुआ? हाँ, केन भावयेत, किस चीज से बना रहा हूं? तो प्लास्टिक ले रहा हूं या कुछ भी ले रहा हूं, या आजकल प्लास्टिक बंद है, मैं कुछ और ले रहा हूं, या मैं लेजर चीजें, मतलब कुछ भी चीज लेकर के प्रयोग कर ले रहा हूं, जो भी छोड़ो। हाँ, वो सब बातें किस में आ जाएगी? केन भावयेत। कैसे? मतलब केन भावयेत, किस प्रकार से कर रहे हैं। और कथम भावयेत मतलब कैसे कर रहे हैं, उसके लिए फिर क्या है, क्या क्या चीज काम कर रहा हूं, क्या है प्रॉपर हर चीज, तो वो क्या हो जाता है? कथम भाव है। तो किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत, ये 3 चीजें याद रखना, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। अब यहाँ पे बोला साध्य क्या है, तो साध्य आकांक्षा या मोक्षमान अंशत्रयोपेता आर्थी भावना। इसका जो साध्य क्या है, शाब्दी भावना का साध्य क्या है? आर्थी भावना। एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। शाब्दी भावनाया साध्यम किम आर्थी भावना। नेट के एग्जाम में भी 2-3 बार पूछा हुआ है, इधर भी कल पूछ लिया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में बोला साध्यत्वेन, साध्यत्वेन अन्वेति एक प्रत्ययगम्यत्वेन समानाभिश्रुति सांख्यादीनाम एक प्रत्ययगम्यत्वेन साध्यत्वेन अन्वय। तो मतलब आर्थी भावना हो गया। ठीक है, इतना तो ये चीजें। उसके बाद आते हैं साधनाकांक्षायाम लिंगादि ज्ञानम करणत्व। साधन क्या होता है, वो साधना क्या, मतलब वही साधन क्या है? साध्य, साधन और इति कर्तव्यता है। तो साधन क्या है? लिंग आदि ज्ञान का करण। लिंग आदि ज्ञान का जो चिन्ह होता है ना, उसी को करण को चिन्ह भी बोलते हैं। तो लिंग आदि ज्ञान के लिए नहीं होता है, नपुंसक लिंग के लिए हम लगाते हैं या फलानी लगाते हैं, तो वो जो करण होता है, लिंग आदि ज्ञान जिससे होता है, उसको बोलते हैं हम साधन। तस्य च करणत्वेन भावनोत्पादकत्वेन तत्पूर्वम अपि तस्या शब्दे सत्वात् किंतु भावना ज्ञापकत्वेन शब्द भावना भाव्य निवर्तकत्वेन वा, ये चीजें। उसके बाद में साध्य, साधन और इति कर्तव्यता क्या है? इति कर्तव्यता आकांक्षायाम अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य प्राशस्यम इति कर्तव्यता। अर्थवाद ज्ञाप्य, हाँ मतलब क्या है, जो उसकी जो प्राशस्त्य, प्राशस्त्य बोलते हैं उसकी जो, मान लीजिए देखिए उसका क्या है, उसका अर्थवाद, उसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्या चीजें हैं, ये सब चीजें बता करके, और उसकी निंदा इत्यादि बता करके, ये सब चीजें बताते हैं, तो उसको कहते हैं हम इति कर्तव्यता। ठीक है, ये 3 चीजें हैं, साध्य, साधन, इति कर्तव्यता। इसमें साध्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका साध्य क्या है? आर्थी भाव। साधन क्या है? लिंग आदि ज्ञान, लिंग आदि ज्ञानत करणम। और इति कर्तव्यता क्या है? जो आपका अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त, प्राशस्त्य
अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य, प्रशास्त्य, प्राशस्त्य निंदा आ रहा है शब्द याद में, प्राशस्त्य और प्राशस्त्य इति कर्तव्य, तो वही अर्थवाद ज्ञाप्य प्राशस्त्य, बिल्कुल वही चीज है, इतना ही है, इसी को बोलते हैं इति कर्तव्य। इसके बाद आते हैं हम प्रयोजन इच्छा जनित क्रिया विषय व्यापार व्यापार आर्थी भावना। प्रयोजन इच्छा से जनित, जो भी प्रयोजन है उस इच्छा से जनित जो क्रिया विषय व्यापार है उसी को बोलते हैं हम आर्थी भावना। और ये भी क्या है, ये आख्यात अंशत्वेन योच्यते। हाँ, आख्यात क्या है आपका, इसी को ही आख्यात बोला जाता है। शाब्दी भावना को बोला जाता है लिंगांश, इसको बोला जाता है आख्यातांश। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है लिंगांश, इसको बोला जाता है आख्यान। इसमें ये भी तीन अंश जो है, इसमें भी तीन अंश होते हैं। कौन कौन से, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता। साध्य क्या, किम भावयेत, साधन क्या, केन भावयेत, और इति कर्तव्यता क्या, कथम भावयेत। बिल्कुल वही, किम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। अब यहाँ पर साध्याकांक्षायाम, इसमें साध्य क्या है, स्वर्गादि फलम, स्वर्ग आदि की फल की प्राप्ति, तो वो साध्य है। साधन क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, याग आदि करते हैं, तो याग आदि करणम, ये इसका साधन हुआ। इति कर्तव्यता क्या है, प्रयाजाद्य प्रयाजाद अंग जातम, इति कर्तव्यता, तो प्रयाज आदि अंग जात। अब प्रयाज आदि किसी को पता है प्रयाज आदि क्या होता है, प्रयाज आदि पता है क्या, नहीं पता? और मोक्ष की प्राप्ति? नहीं नहीं, प्रयाज आदि याग बोलते हैं पाक यज्ञ, पाक यज्ञ बोला जा सकता है, पाक यज्ञ, परंतु क्या होता है ना, प्रयाज आदि याग उनको बोला जाता है जैसे मान लो बड़े याग करने। अब जैसे मान लो आपने अग्निष्टोम याग किया, या आपने राजसूय यज्ञ किया, या आपने कोई भी बड़ा सा याग किया, उसके अंदर में छोटे छोटे याग जो किए जाते हैं ना, उनको बोला जाता है आपको प्रयाज आदि याग। जैसे यहाँ पर देख सकते हो अपूर्व दर्श पौर्णमास याग। दर्श पौर्णमास, दर्श का मतलब क्या होता है, 10 दर्श, दर्श, 10 का मतलब है 10, 10 का नोट। दार्शनिक से संबंध है क्या अमावस्या? दर्श जो है दार्शनिक से संबंध नहीं है, दर्श का मतलब होता है अमावस्या, अमावस्या। और पौर्णमास का गुरु मतलब जी है शुक्ल, जी जी, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से संबंधित है ना गुरु जी? बिल्कुल। तो दर्श पौर्णमास याग जब कभी भी हम करते हैं, कोई जब देखोगे आप बड़ा कहीं यज्ञ वगैरह चलेगा ना, आप आजकल तो कोई देखता होता नहीं है, परंतु जो वैदिक लोग हैं वो लोग जब बड़ा कोई याग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, छोटे 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 याग किया जाते हैं। और वो जो याग होते हैं, क्योंकि जो बड़े याग चलते हैं वो महीने भर, हाँ एक एक महीने, दो दो महीने का याग चलता है। आप जब ऋग्वेद वगैरह पढ़ोगे, उसके जब विषय सूची पढ़ो, विषय पढ़ोगे कि उसमें किस अध्याय में कौन कौन सा वर्णन है, तो उसमें बताया जाएगा 3 महीने तक चलने वाले याग। हाँ 3 महीने तक चलते हैं। अब उसमें 3 महीने तक तो पूरा याग नहीं चलता रहेगा ना। अब तो दर्श पूर्णिमा, अमावस्या को होने वाला, पूर्णिमा को होने वाला जो छोटे छोटे याग होते हैं, उनका जो अंग सहायक भूत जो याग होते हैं, उनको बोला जाता है प्रयाज आदि याग। ठीक है, वो है इसका इति कर्तव्यता। तो इसका आर्थी भावना का साध्य क्या है, स्वर्गादि फल। साधन क्या है, यागादिकरण। और आपका इति कर्तव्यता क्या है, प्रयाज आदि अंगजा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आगे चलते हैं। आगे अब इसमें कोई खास बात नहीं है। अब वेद आया। वेद क्या है, तो अपौरुषेय वाक्यम, अपौरुषेयम वाक्यम वेद। अपौरुषेय वाक्य को क्या बोला जाता है, वेद बोला जाता है। ठीक है, और ये जो वेद है वो कैसा है, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद, अर्थवाद, ये इस वेद से 5 प्रकार का हुआ, पंचविध। ठीक है, 5 प्रकार का जो है वेद हुआ। आपसे एग्जाम में पूछा जाए वेद कितने प्रकार का है, तो 5 प्रकार का। कौन कौन सा, विधि मंत्र नामधेय निषेध और अर्थवाद। अब विधि क्या है, तो विधि पर चलते हैं। देखियो, तत्र अज्ञातार्थ अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। बोलते हैं तत्र, वहां पर, ये मतलब तत्र क्या मतलब वहीं पर, जा मतलब इसके बाद, या कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं। तत्र अज्ञात अर्थ को ज्ञापित करने वाला जो भाग होता है, जो वेद जो का जो भाग होता है, उसको बोलते हैं विधि।
जो अज्ञात अर्थ को ज्ञापित करने वाला जो वेद का भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? हम विधि बोलते हैं। आप ये चीज याद रखना, विधि के वेद कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। अर्थवाद। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखने की चीजें हैं। और इसमें ये भी चीजें याद रखने की हैं। देखिए, तादृश्य प्रयोजन व अर्थवान विधेय, ये सब जाते इतनी इंपॉर्टेंट। ये था अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा। अब यहाँ पे बोला, देखिए, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा। स्वर्ग की कामना के लिए हमें अग्निहोत्र का जुहुयात, अग्निहोत्र का याद करना चाहिए। अब ऐसा बोला, अब मतलब स्वर्ग स्वर्ग प्रयोजन वद होमम विदत्ते, स्वर्ग प्रयोजन के लिए होम करना चाहिए। अग्निहोत्र होमेन स्वर्गम भावयेत इति वाक्यार्थ बोधा। इसका मतलब क्या हुआ कि अग्निहोत्र होम से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्गम भावयेत। हाँ, ये इस वाक्य का अर्थ है। मतलब अगर हमें स्वर्ग चाहिए तो उसके लिए हमें अग्निहोत्र याग करना चाहिए, और अग्निहोत्र करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये इसका अर्थ हुआ ना। तो वही चीज जो वाक्य का अर्थ का बोध जो कराता है उसे क्या बोलते हैं? विधि बोलते हैं। वेद में तो ऐसे वाक्य होते हैं, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हमें अग्निहोत्र करना चाहिए। अब ऐसा बोला, लेकिन इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होगा कि अग्निहोत्र करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये कौन बताता है? ये हमारा विधि बताता है। ठीक है, वाक्यार्थ का बोध कैसे होता है? ये हमारा विधि के द्वारा। अब विधि जो होती है वो 4 प्रकार की होती है। फिर ये सब हमारा छोड़ देंगे, ये सब 4, ये सब जो है ना, ये सब बातें इतनी सर के ऊपर से जाने वाली हैं। जो अभी ये जो बात मैंने छोड़ी है ना, बिल्कुल सर के ऊपर से जाएगी। कितना भी बार पढ़ लोगे ना, हर बार सर के ऊपर से जाती है ये जो मीमांसा दर्शन है ना, मीमांसा दर्शन जल्दी समझ में नहीं आता। तो इसलिए जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीजें करें। पूरा अर्थ संग्रह हमें लगाना नहीं है, हमें मीमांसक बनना नहीं है। एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, और कुछ चीज छोड़ना भी नहीं। विधि चतुर्विधा, जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ना भी नहीं है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, प्रयोग विधि, 4 प्रकार के विधि होते हैं। ये निश्चित रूप से याद करके रखो। मैं अगर बोल रहा हूं, अगर मीमांसा से कोई प्रश्न आया, अर्थ संग्रह से कोई प्रश्न आया, तो विधि पर निश्चित। अगर नहीं आया तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आया तो विधि से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि, यहाँ पे र है ना, तो ये अधिकार विधि, यहाँ इसका विसर्ग जो है उसको र हो गया, तो ये ऐसा आ गया है। अधिकार विधि और प्रयोग विधि, ये 4 प्रकार के विधि। अब यहां पर देखिए, एग्जाम में कल का प्रश्न क्या था मैं आपको बताऊंगा। कल के एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा था, कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि, उत्पत्ति विधि। कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि, जो कर्म के स्वरूप मात्र की बोध कराता है, जो कर्म का जो स्वरूप है उसी का केवल बोध कराता है, उसको बोलते हैं उत्पत्ति विधि। जैसे बोलते हैं अग्निहोत्रम जुहोति, ये केवल क्या बता रहा है? अग्निहोत्र करते। अब अग्निहोत्र करते हैं या अग्निहोत्र जुहोति, बस इसमें क्या बता रहा है? केवल कर्म का स्वरूप बता रहा है। वो क्या कर रहा है? अग्निहोत्रम जुहोति। अत्र च विधौ कर्मणा करणत्वेन अन्वय अग्निहोत्रम जोमिष्टेन भावयेत्। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब याग भी 2 प्रकार के, यागस्य रूप द्वयम, कोई बात। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट है, और यही एग्जाम में पूछा गया था। कल के एग्जाम में ये प्रश्न था। पेपर आने वाला है 2-3 दिन के बाद में आ जाएगा, तब आप लोग देख लेना ये प्रश्न था कि नहीं था। अंग प्रधान संबंध बोधको विधि डैश विधि, या ऐसा डैश वैश के प्रश्न इस बार नहीं थे, तो इसलिए डैश वैश, जो पुराने पेपर में डैश बहुत थे ना, हाँ, तो वो डैश नहीं थे इस बार। हमारे एक गुरुजी हैं जयपुर परिसर के, जिनका मैं नाम लिया करता हूँ, हाँ, वो IAS रमेश जी। वो जब कभी भी बोलते थे तो बोलते थे, इतना लेट क्यों हो गया? जैसे अगर पूछा, मान लो हमारे किसी दूसरे गुरुजी ने, ये डैश डैश कर रहा होगा,
रूम में डैश डैश कर रहा होगा, मतलब डैश को इस तरीके से बोलते थे ना कि उसके डैश में भी डैश लगता था। हाँ, चलिए, अंग प्रधान संबंध बोधको विधि डैश विधि मतलब विनियोग विधि। ये बोल रहे अंग प्रधान, उसका जो अंग के बारे में बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या क्या चीजें प्रयोग होता है। हाँ, तो वो चीजों के जो उसके प्रधान संबंध बोध को विधि, अंग प्रधान का संबंध बोध को विधि जो है वो क्या कहलाता है, हमारा विनियोग विधि। जैसे उदाहरण ये दधना जुहोती, दही से हवन करा। अब दधना जुहोती अग्निहोत्रम जुहोती, यहीं पे अगर हम ऐसे ले ले अग्निहोत्रम दधना जुहोती, किससे करते हैं, तो दधना, दधना मतलब क्या हो गया, दही से, दही से अग्निहोत्रम जुहोती। ठीक है, अब यहां से क्या हुआ, दधनो होम संबंधम विदत्ते दधना होमम भावयेत, वो उसका अंग के बारे में बता रहे, किस चीज से कर रहे हैं, तो अंग वो क्या है, उसका करने का जो अंग है या उसको किस चीज से करते हैं, तो दही से। तो वो चीज जो है वो आपका दधना जो होती है, ये क्या हो गया, ये विनियोग विधि है। फिर इसी के बीच में इन्होंने दे दिया एतस्य विधे सहकारी भूतानि षट प्रमाणानि। अब यहां पर 6 प्रमाण इसके सहकारी भूत में दिए, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। ये भी चीजें याद रख लेना। इसमें जो है विनियोग विधि के 6 सहकारी भूत प्रमाण है, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। अब इसमें ये क्या है, तत्र निरपेक्षो रवः डैश यानी कि श्रुति। नेट के एग्जाम में 2000 कब 2015 या 16 में पूछा था ये, और सबको टफ लगा, किसी को पता ही नहीं चला ये कहां से पूछ लिया। उस समय में बहुत से लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं चला, वो तो कुछ लोग तो ये कह रहे थे ये आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है, कभी कभी ये इतना डीपली चले जाते हैं ना, ये सब चीजें पूछता नहीं है, परंतु जब पूछ लेते हैं ना तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, क्योंकि बहुत से लोग ये सब चीजें तैयारी नहीं करते। तो ये बोला तत्र निरपेक्षो रवाह श्रुति, निरपेक्षो रवाह, रवा मतलब बोलते हैं शब्द को, हाँ, निरपेक्ष रवि जो रव जो शब्द जो होता है उसको बोलते हैं श्रुति। और वो क्या होता है, 3 प्रकार की होती है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। ये याद रखना, श्रुति कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। ठीक है, अब ये बीच की चीजें हम छोड़ सकते हैं, आराम से छोड़ते हुए चलेंगे। अब ये श्रुति के बाद में लिंग, लिंग होता है शब्द सामर्थ्यम लिंगम। लिंग क्या है, शब्द सामर्थ्य लिंग है। बस, यथाहु सामर्थ्यम सर्वशब्दानाम लिंगम इत्यभिधीयते सामर्थ्यम रूढ़िरेव। ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सामर्थ्यम लिंगम। विधि, विधि लिंग वाक्य, वाक्य में बोला है समविहारो वाक्यम, समविहार जो होता है वो क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक है, समविहार जो उसको क्या बोलते हैं, जहां पर समविहार मतलब इकट्ठा क्या होता है ना, वो उसको बोलते हैं वाक्य, एक साथ उच्चारण को समविहार कहते हैं। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरणम, उभयाकांक्षायाम प्रकरणम, उभयाकांक्षायाम प्रकरणम, यथा प्रयाजादिषु समिधो जयजति, हाँ, इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशत्वात् समिध योगेन भावयेत् बोधनान्तरम किमित्युत्कांक्षायाम 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्गम भावयेत्। हाँ देखिए, अब इसमें प्रकरण बोला, प्रकरण क्या होता है, वो उभय आकांक्षायाम, जब 2 प्रकार की आकांक्षा हो जाती है तो वहां पर जो होता है आपका प्रकरण कहलाता है। अब ये प्रकरण भी है 2 प्रकार का, महाप्रकरण, अवांतर प्रकरण। और क्यों मैं ये प्रकरण डीपली बता रहा हूं, क्योंकि प्रकरण से प्रश्न आया था कल के पेपर में। ठीक है, तो अब ये ऐसा है, आप लोग मन में सोच रहे होंगे सर पता नहीं कल का पेपर का इतना डरा रहे हैं,
कल के पेपर में प्रश्न आया था, कल के पेपर में प्रश्न आया था। अब प्रश्न आया था तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक है, मन में ये मत रखना कि सर डरा रहे। कल के पेपर में प्रश्न आया था, सच्ची में आया था, इसीलिए मैं अर्थ संग्रह पहले करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्रकरण जो है 2 प्रकार का हो गया, महाप्रकरण और अवान्तर प्रकरण। ठीक है, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरणम, और यही प्रश्न पूछा हुआ था एग्जाम में। अंग भावना संबंधी प्रकरण डैश किम भवति, अवान्तर प्रकरणम, महाप्रकरणम, या और भी 2 ऑप्शन थे। ठीक है, याद रखना, अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवान्तर प्रकरण। फिर उसके बाद ये सब बातें छोड़ दो, छोड़ दो। छोड़ दो, कोई बात इतनी इम्पोर्टेंट। हाँ, शब्द समाख्या यौगिको शब्द, शब्द द्विविधा, वैदिकी लौकिकी च। शब्द कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, वैदिक और लौकिक। बस ये है। अब षट प्रमाणानि सहकारी भूतानि, षट प्रमाणानि, अब ये हो गया, विनियोग विधि हो गया। उसके बाद में अब आएगा आपका उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि, अधिकार विधि। तो अब यह प्रयोग विधि। प्रयोग विधि क्या है? प्रयोग प्रासुर्भाव बोधको विधि, प्रयोग विधि। प्रयोग प्रासुर्भाव बोधको विधि। अब उसमें प्रयोग के अंदर में देखिए, यहाँ पे प्रयोग को शीघ्र करने के लिए बोधक वाक्य को प्रयोग करने वाला जो प्रयाज आदि यंग वाक्य, प्रयाज आदि अंग वाक्यों के साथ एक वाक्यता करने पर उसको बोलते हैं हम प्रयोग विधि। ठीक है, जैसे 10 पूर्णमाशाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, उसको क्या किया जाता है? जब मान लो भी मैंने बताया था ना कि ये प्रयाज आदि याग होते हैं, बड़ा याग करने के लिए छोटे छोटे याग करने पड़ते हैं। अब वो जो याग करते हैं तो उससे वो जो बड़ा याग है उसमें ज्यादा जल्दी सफलता मिलती है। ठीक है, इसी प्रकार के, इसी को बोला जाता है हमारा क्या? प्रयोग विधि। ठीक, प्रयोग विधि के बाद में आता है आपका अधिकार विधि। षट प्रमाणानि श्रुति, अर्थ, पाठ, स्थान, मुख्य, प्रवृत्ति, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वही इंपॉर्टेंट वाले षट प्रमाणानि वो इंपॉर्टेंट थे। मुख्य क्रम लक्षण, अधिकार विधि। ये देखिए, ये कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि, अधिकार विधि। कर्मजन्य फल स्वाम्य बोधको विधि, जो कर्म से जन्य, जो फल का स्वामी को जो बोधन कराता है, ऐसा जो बोधको विधि जो होता है वो कौन होता है? आपका अधिकार विधि होता है। और इसमें उदाहरण दिया यजेत स्वर्ग कामः। इसमें जो यजेत स्वर्ग कामः, इसमें जो है आपका स्वर्ग काम करने से कौन, किसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी? तो मुझे, अगर मैं मान लो याग कर रहा हूं तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, अच्छी बात है, फिर तो मैं स्वर्ग में ही रहूंगा, फिर मैं धरती पे आने वाला नहीं सर हूँ। हाँ, एक बार स्वर्ग मिलने के बाद कौन धरती पे आना चाहेगा दोबारा? तो वही है यजेत स्वर्ग काम। कर्म स्वाम्य बोध को विधि, अधिकार विधि। फिर उसके बाद में मंत्र विधि, मंत्र। तो मंत्र है प्रयोग समवेतार्थ स्मार्थ का मंत्राहा। प्रयोग संवेतार्थ मतलब क्या है? प्रयोग के संवेत में, जो प्रयोग का मतलब होता है संवेत, उससे संबद्ध जो अर्थ को स्मरण कराने वाले। हाँ, वो जो वाक्य जो होते हैं, वाक्य बोल सकते हैं वो, या कुछ भी चीज है, उसको हम बोलते हैं मंत्र। ठीक है, प्रयोग समवेतार्थ स्मारका, वो जो होता है उसको बोलते हैं मंत्र। उसका जो स्मारक होता है, यानी कि प्रयोग में जो संबद्ध चीजें होती हैं, जो उसके संवेद में अर्थ उस अर्थ को स्मरण कराने वाला जो चीज होता है उसको बोलते हैं मंत्र। फिर उसके बाद है विधि, मंत्र, नामधेय। अब नियम विधि, देखिए ये नियम विधि वगैरह जो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है।
पर एग्जाम में कभी कभी नियम विधि, गुण विधि, इन सब से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो नियम विधि का देखिए, नियम विधि में बोलते हैं पक्षे अप्राप्तस्य प्रापकोर विधि नियम विधि। अप्राप्त को प्राप्त कराने वाला जो विधि होता है उसको बोलते हैं नियम विधि। और जैसे बोलते हैं व्रीहीन अवहंती, व्रीहीन अवहंती, व्रीहीन अवहंती का मतलब समझते हो? व्रीहीन का मतलब समझते हो? व्रीही धून, मतलब जो होता है ना आपको, व्रीही बोलते हैं जो वो नहीं होता है आपको, धान, धान आजकल की भाषा में उसको धान बोला जाता है। चावल के ऊपर का जो जौ होता है, बिल्कुल वही जौ, उसी को ही बोला जाता है। हाँ, तो वो जो होता है उसको बोलते हैं व्रीहीन अवहंती। अवहंती मतलब क्या होता है उसको, जो आपका मतलब उसको कूट करके जो निकाला जाता है, या ऐसा बोल सकते हैं उसको स्वच्छ किया जाता है, ओखली में जो कूटा जाता है वही बिल्कुल, जो उसको स्वच्छ किया जाता है उसे ही बोलते हैं व्रीहीन अवहंती। इसी को बोलते हैं निमित्त विधि, और निमित्त विधि नहीं, नियम विधि। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं संतोष जी? नहीं गुरुजी बस। फिर उसके बाद आता है परिसंख्या विधि। नियम विधि का उदाहरण याद रखो, नियम विधि का उदाहरण क्या है? व्रीहीन अवहंती, अवहंती। और आपका आया संख्या विधि, युगपद प्राप्ति वितरण व्यापार वृत्ति परो विधि परिसंख्या विधि। जैसे पंच पंच नखा बख्शा, पंच पंच नखा बख्शा। अब कभी एग्जाम में तो खैर नहीं पूछा जाता, पर अगर याद करना हो तो याद कर सकते हो, खरगोश, शाही, गोह, गेंडा और कुर्म। आप लोगों में से किसी ने खाया है ये सब? नहीं गुरुजी नहीं। नहीं गुरुजी। नहीं सर, ये सब ये खाना भी मत। हाँ, शशकहा, शल्लकी, गोला, गड़गी, कुर्मो, ये 5 चीजें हैं। हाँ, पहले के टाइम पे दिया जाता था पंच पंच नखा बख्शा, कहा जाता है ऐसा। ये आपका परिसंख्या विधि का होता है। फिर उसके बाद नामधेय विधि, मंत्र नामधेय, नामधेयानाम विधेयार्थ परिच्छेदकतया अर्थवत्वम। विधेय अर्थ का परिच्छेद मतलब कैसा है कि जो विधेय अर्थ है उसको निश्चय करने वाले जो वाक्य होते हैं वो आपको कहलाते हैं, यानी कि अलग करते हुए, जैसे मान लो कुछ अलग हो गया, विच्छेद हो गया, तो उसको निश्चित करने वाले जो वाक्य है, वो अर्थ जो बताते हैं उसको बोलते हैं आपको नामधेय। हाँ, और ये नामधेय में आता है उद्भिदा यजेत पशु कामा। उद्भिदा यजेत पशु कामा मतलब जो उद्भिद शब्द से लिया गया है, यह मान लो जो आपका गो इत्यादि जो वो होते हैं, गाय पशु जो होते हैं, उससे हम क्या करते हैं, यजेत पशु कामः। हाँ, मतलब क्या है, जो आपका याग करने के लिए ना, जब आप गाय वगैरह का प्रयोग करते हैं ना, तो उससे आपको यजेत करते हैं, उसी से याग करते हैं, तो वो चीज कहलाती है। यागेन उद्भिदा यागेन पशुम भावयेत, मतलब जैसे आप मान लो देखो, क्या है कि जो गाय वगैरह जैसे होती है, उसको प्राप्ति करने के लिए पहले को याग वगैरह किया करते थे, तो उसी को बोलते हैं उद्भिद याग। हाँ, वो आपका जैसे स्वर्ग की प्राप्ति के लिए है, तो वैसे ही उद्भिद याग जो है आपका गाय वगैरह की प्राप्ति के लिए। नामधेय निमित्त चतुष्टयम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ बात नहीं है इसके अंदर। नामधेय निमित्त चतुष्टयम, नामधेय के बाद में निषेध, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। अर्थवाद पे पहुंच गए, निषेध आया नहीं। बोधो संघारी, अच्छा चलो निषेध वहां से देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर अब कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है।
मैं एक बार यहाँ से देख लेता हूँ निषेध। ये है, यहाँ पे भावना देख सकते हो, शाब्दी भावना, आर्थी भावना। हाँ, अपौरुषेय वाक्यम वेदः विधि मंत्र नामधेय निषेधार्थवाद। विधि में बताया तत्र अज्ञात अर्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। हाँ, अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः, इसका वो उदाहरण दिया है। उत्पत्ति विधि, कर्म स्वरूप मात्र बोध को विधि उत्पत्ति विधि। अग्निहोत्रम जुहोति, विनियोग विधि अंग प्रधान संबंध बोध को विधि प्रयोग विनियोग विधि। दधना जुहोति, प्रयोग परासुर भाव बोध को विधि प्रयोग विधि। प्रकर्षेण शीघ्रता, ये इसका उदाहरण दिया हुआ है। कर्मजन्य फल स्वामी बोध को विधि अधिकार विधि यजेत स्वर्ग कामा। और इसके बाद में जो ये आपका विनियोग विधि है, इसके सहकारीभूत 6 प्रमाण होते हैं। हाँ, वो आपका आया श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या। श्रुति बोला निरपेक्षो रवि श्रुति, अनपेक्ष रवि यहाँ पे दिया हुआ है। अनपेक्ष की जगह पे पुस्तक में निरपेक्ष दिया हुआ है। कोई नहीं, अनपेक्ष और निरपेक्ष बात बराबर है। हाँ, तो अनपेक्ष रवि श्रुति ही, ठीक है। वो 3 प्रकार के होते हैं, विधात्री, अभिधात्री और विनियोक्त्री। विनियोक्ति लिखा है, विनियोक्त्री होगा, ठीक है। विनियोक्त्री, त्री में छोटी की मात्रा हो जाएगी। विनियोक्त्री, त्र होना चाहिए, तो की जगह पर में त्र होगा। ऐसे बस। फिर लिंग, शब्द सामर्थ्यम लिंगम, वाक्य कर्म समभिहारो वाक्यम, ठीक है। आकांक्षा उभय प्रकरण, उभय आकांक्षा प्रकरण। स्थान देश सामान्य स्थानम, समाख्या यौगिक शब्द समाख्या। मंत्र, प्रयोग समवेतार्थ स्मारक मंत्र। हाँ, और अपूर्व विधि जो अभी आया था, अपूर्व विधि, नियम विधि वगैरह। प्रमाणांतरेण अप्राप्तस्य प्राप्तको बोधको विधि अपूर्व विधि यजेत स्वर्ग कामा। नियम विधि, नाना साधन साध्य क्रियायाम एक साधनत्वं प्राप्तावातस्य प्राप्त व प्राप्तौ अप्राप्तस्य अपर साधनस्य प्रापको विधि नियम विधि व्रीहीन अवहंति। या इसका दूसरा उदाहरण ऐसे ही सामान्य सा ले, इतना बड़ा याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अप्राप्तस्य प्रापको विधि, ठीक है, इतना बड़ा, छोटा सा। अप्राप्तस्य प्रापको विधि। परिसंख्या विधि, उभयोश्च युगपद प्राप्त, यानी कि उभय आकांक्षायाम कर दो ये युगपद प्राप्ति, जैसे पंच पंच नखा बक्ष्या। नामधेय, हाँ, नामधेय क्या है? नामधेय दिया हुआ है आपका विधेयार्थ परिच्छेदार्थकत्वात्। और आपका अर्थवाद दिया हुआ है प्राशस्त्य विध्यंतर परम वाक्यम अर्थवाद। बस इतनी चीजें हैं, खत्म। हमारा पूरा अर्थ संग्रह आज कंप्लीट। लगा 1 घंटा से ज्यादा लग गया हमें, पर हो गया। किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ पूछना हो, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर आपने ये चीजें कर ली और इन चीजों में अगर गलती नहीं की, तो मीमांसा में अर्थ संग्रह से 5 प्रश्न होंगे तो 5 सही होंगे, ठीक है। सर इसमें जो निषेध आया था उसके बारे में बताया कुछ? निषेध के नामधेय के बारे बाद में इधर इन्होंने भी नहीं लिखा है और इधर भी नहीं है। वैसे निषेध के बारे में मैं देखता हूँ, अगर मिलता है तो अभी ऊपर चले गया होगा, ठीक है, मुझे याद नहीं है। हाँ, अगर ये होता है तो मैं ग्रुप में टाइप कर दूंगा, ठीक है। ज्यादा कुछ खास नहीं है वैसे। पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधम। हाँ, ये है पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधम। हाँ, बालानाम, सर बुक की पीडीएफ भी भेज देना प्लीज। ओके 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 शक्तिमान। बालानां सुखोदाय भास्करेण सुमेधसा रचितोऽयं समासेन जैमिनीयार्थ संग्रह, ठीक है। बालानां सुखोदय यानी कि बालकों के सुखपूर्वक बोध के लिए भास्करेण, भास्कर मतलब कहते हैं कि भास्कर के द्वारा, भास्करेण सुमेधसा, हाँ, अच्छे मेध से, मतलब अच्छी मेधसा, सुमेधसा मतलब बोलते मेधस बोलते बुद्धि को, अच्छी बुद्धि से। रचितो अयम समासेन, अयम रचितेन समासेन मतलब उसको करके, समस्त करके संक्षिप्त रूप में। हाँ, जैमिनीय अर्थ संग्रह, जैमिनीय का मतलब जो है उसका अर्थ संग्रह रचा है उन्होंने बालक के सुख सुख प्राप्ति के लिए, ठीक है। सर ये बुक कितनी है? बस
अच्छा पर मुश्किल है सर, क्या टफ है। मुश्किल है? जितनी चीजें आपको अभी मैंने बताई वही चीजें कर लो, और आपको भी थोड़े बहुत नोट्स दे दिए गए हैं, थोड़े बहुत क्या मेरे को लगता है उसमें पर्याप्त है। और भी ये जो चीजें मैंने थोड़ी सी शुरुआत में बताई है, सर इतना ही कर ले बहुत है हम। हाँ बस इतना ही कर ले वही बहुत। इतना भी नहीं होगा हमसे। इतना बस ही हो पाएगा गुरुजी अगर करेंगे तो बस। तो बस इतना ही करना ही है। अभी फिर कल भाषा विज्ञान करके फिर प्रीति वर्मा जी की इच्छा थी, है वो है, तो उनको कल से परसों से व्याकरण करेंगे। ठीक है, जी गुरुजी। और कुछ किसी का कोई प्रश्न कुछ रह गया हो तो पूछ सकता है। धन्यवाद सर जी, धन्यवाद बहुत बहुत। आप आज इतना गए भी, फिर आप आए, फिर आपने इतनी मेहनत भी की। थैंक यू, अरे वो कोई बहुत बहुत मेहनत की धन्यवाद। बात नहीं है। अभी देखो कमिटमेंट दिया है, आप लोगों का होना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं आप लोगों में से किसी एक का भी हो जाए ना, मेरा पढ़ाना सार्थक हो जाएगा। क्योंकि अब 2 सीट है, उसमें मैं एक ही चाहता हूँ, बस एक ही हो जाए पर्याप्त है। फिर उसके बाद टीजीटी में तो मेरा टारगेट है जो लोग पढ़ेंगे सबका होना चाहिए। सीट है सबका हो, 50 लोग पढ़ेंगे तो 50 सीट ले जाएं, तो वो सुपर 30 वाली बात हो जाएगी। सुपर 30 देखिए ना ऋतिक रोशन की, जी सर। तो वही हो जाएगा। चलिए कट जाएगा अभी। सर शुभ रात्रि। धन्यवाद सर, शुभ रात्रि।